जय भीम नमो बुद्धा। साथियों, मैं आपका अपना भाई गोपाल अम्बेडकर आज एक फिर से नई वीडियो के साथ साथियों, जिसमें हम बात करेंगे बाबा साहब के अंतिम और लास्ट 24 घंटों के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने अपनी मृत्यु के 24 घंटे पहले कितने दुख और कष्ट सहन किए? साथियों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण बाबा साहब सुबह के टाइम लेट उठे और उनका सहयोगी नानक चंद रत्तू चला गया था। उसी दिन मुंबई से डॉक्टर मालवंका भी उनके घर आए थे। सविता अम्बेडकर मेहमान डॉक्टर मालवंका के साथ सामान खरीदने बाजार चली गईं। इसी दिन डॉक्टर अम्बेडकर पूरे दिन घर में अकेली ही थे। दोस्तों, शाम के समय रत्तू भी घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक सविता घर नहीं लौटी थी। साथियों, मैं आपको बता दूं, उसी दिन बाबा साहब की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस तरह मेहमान के साथ पूरे दिन देर से घर से बाहर रहना बाबा साहब को चुभ रहा था। दोस्तों, वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे। जैसे जैसे शाम का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे बाबा साहब का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर होने तक सविता घर नहीं लौटी थी। दोस्तों, तब बाबा साहब का गुस्सा घर के नौकरों और रत्तू को साफ नजर आ रहा था, क्योंकि बाबा साहब उनसे बार बार सविता जी के घर आने की खबर पूछ रहे थे। दोस्तों, ये बड़ी सोचनीय बात एवं दुख की बात है कि परिणाम दिवस से पहले बाबा साहब की कहानी बहुत ही कष्टदायक थी। साथियों, लगभग रात के 8 बजे मालवंका और डॉक्टर सविता अम्बेडकर घर पहुँचे। साथियों, अम्बेडकर जी का गुस्सा सातवें आसमान में था। घर के कर्मचारी बहुत ही भयभीत थे कि ना जाने बाबा साहब सविता जी के साथ में आज क्या अनहोनी कर देंगे। दोस्तों, लेकिन बाबा साहब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। साथियों, डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी की बाबा साहब के सामने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। नौकरों और नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब का गुस्सा शांत करने की काफी कोशिश की। दोस्तों, बाबा साहब का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन धर्म के प्रतिनिधित्व मंडल के सदस्य उनसे मिलने आ गए। लेकिन बाबा साहब तो अपार सहन शक्ति के सागर थे। दिन भर तनाव में होने के उपरांत भी उन्होंने जैन धर्म के प्रतिनिधित्व से संवाद किया। उन्होंने जैन और बुद्ध की थी उन्हें भेंट की। जैन प्रतिनिधित्व मंडल के अगले ही दिन 6 दिसंबर के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मालवंका हवाई जहाज से रात को ही मुंबई चले गए। मेहनत और प्रतिनिधित्व मंडल के जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी उनके महापरिणाम दिवस से जुड़ी हुई शुरू होती है। दोस्तों, उस रात बाबा साहब रोज की भांति बुद्धम शरणम का पाठ जपने लगे। उन्होंने रात को चावल भी खाए, रेडियो पर गाने भी सुने और सोने से पहले उन्होंने कुछ किताबें अपने पास रख ली थी। दोस्तों, उस दिन बाबा साहब से सविता अम्बेडकर काफी डरी हुई थी। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह डर के मारे बाबा साहब के करीब तक नहीं गईं। और 6 दिसंबर को बाबा साहब ने बुद्ध के शरणों में महापरिणाम दिवस के रूप में शरण ले ली। दोस्तों, बाबा साहब से जुड़ी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय भीम नमो बुद्धा। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में।